गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि आपका जो 11वीं क्लास का सिलेबस है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो जिस प्रकार पिछली बार आपकी 2 पुस्तकें थी, इस बार भी 2 पुस्तकें हैं, लेकिन दोनों पुस्तकों में बहुत चेंज हो गया है। लगभग सारा सिलेबस चेंज हो गया है। तो आपकी 2 पुस्तकें हैं। पहली तो है आरोह, कौन सी है? आरोह, और दूसरी है वितान। ठीक है, इसमें गद्य और पद्य दोनों हैं, गद्य और पद्य। ठीक है, और इसमें आपके सिर्फ गद्य हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आरोह, और आरोह में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पद्य भाग। ठीक है, तो क्या करना है आप सभी बच्चों को? देखिए, सबसे पहले आपको ये ज़रूरी है कि आपको पुस्तकें ज़रूर खरीदनी है, क्योंकि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे सबसे पहले मैं पद्य भाग ले रहा हूँ, तो आप कहाँ से देखोगे? शब्दार्थ कहाँ से देखोगे? अगर आप पुस्तक नहीं खरीदोगे तो आपके पाठ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है? सभी बच्चों को पुस्तकें परचेज करनी है, पुस्तकें खरीदनी है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसमें गद्य भाग है, फिर पद्य भाग है। अपनी पिछली वाली बुक में तो पहले पद्य था और बाद में गद्य था, लेकिन इसमें क्या दिया गया है? पहले पद्य और बाद में गद्य है। तो लेकिन मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ? गद्य स्टार्ट ना करके पद्य से शुरू किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि पद्य ही टफ होते हैं, लेकिन पद्य को पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और समझ में भी आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पद्य। और पद्य में क्या पढ़ेंगे? कबीरदास। कबीरदास जी को तो आप सब जानते हो, 9th क्लास में पढ़ा है, 10th में नहीं है, लेकिन 11th में था। तो आज भी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कबीरदास जी। ठीक है, अब देखिए, कबीरदास जी को समझने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? भक्ति काल समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? भक्ति काल, क्योंकि कबीरदास जी किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे। इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा? भक्ति काल को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, भक्ति काल की कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं। कौन कौन सी थी? 2 शाखाएं, सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण। निर्गुण। ठीक है, अब देखिए, सगुण की भी 2 शाखाएं हैं। राम भक्ति और दूसरी है कृष्ण भक्ति। ठीक है, राम भक्ति में प्रतिनिधि कवि प्रतिनिधि कवि सब जानते हो। प्रतिनिधि कवि तुलसी, तुलसीदास जी। और इनको भी आप जानते हो, कौन थे? प्रतिनिधि कवि सूरदास जी। कौन थे? ठीक है, अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है निर्गुण। देखिए, देखिए, इसको भी ज्ञानाश्रयी या प्रेमाश्रयी। ठीक है, इसी को अपन ज्ञान मार्गी या प्रेम मार्गी। क्या है? ज्ञान मार्गी या प्रेम मार्गी। अब देखिए,
इसको संत काव्य और इसको सूफी काव्य। ठीक है, अब देखिए, अब इसके कौन है प्रतिनिधि कवि? कबीर, और इसके हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। अब देखिए, ये तो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए, भक्ति काल 1375 से 1700, विक्रम संवत 1375 से 1700। अब देखिए, सगुण, सगुण और निर्गुण नाम से पता चल रहा है। अगर आपसे पूछा जाएगा निर्गुण क्या होता है, आप बोले इसमें गुण नहीं होते हैं, वो निर्गुण होता है, नहीं, सगुण। क्योंकि अपने हिंदू धर्म में बहुत से लोग सगुण यानी कि ईश्वर की भक्ति करते हैं। हिंदू धर्म में ईश्वर का रंग रूप आकार होता है। क्या होता है? अपने हिंदू धर्म में अपन बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हैं जिनका रंग रूप आकार होता है। ठीक है, लेकिन हमने कभी भी ईश्वर को नहीं देखा है, नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम उनकी फोटो तस्वीर देखकर बता देते हैं कि ये कृष्ण है, ये राम है, ये हनुमान जी है, ये शिव जी है, ये सरस्वती है। ठीक है, देखिए, जैसे मैं आपके पास 1 2 3 4 5, मान लो मैं आपके पास 3, मैंने अभी तो आपके पास देखो क्या किया, 3 लाइनें खींची हैं, ठीक है ना, लेकिन मैंने लिख दिया गणेश, शिव और राम। अब जैसे मैं आपको पूछूंगा कि ये तस्वीर किसकी है तो आप बता दोगे किसकी है, गणेश जी की है। फिर पूछूंगा कि ये किसकी है तो बता दोगे शिव जी की है। फिर पूछूंगा कि ये किसकी है, बता दोगे राम की है। ठीक है, तो अपने हिंदू धर्म में ईश्वर का रंग रूप आकार होता है। ठीक है, तो अपने हिंदू धर्म में छुआछूत, बाह्य आडंबर, भेदभाव आदि चीज़ें व्याप्त हो गई थी। ठीक है, इन छुआछूत को समाप्त करने के लिए ही कबीर ने निर्गुण पंथ की स्थापना की। ऐसे समझ लो अपना ना, कि जो सगुण भक्ति शाखा में जो भेदभाव, बाह्य आडंबर, छुआछूत आदि थे, उन सबको समाप्त करने के लिए ही निर्गुण पंथ की स्थापना की गई है। ठीक है, अब देखिए, निर्गुण की 2 ज्ञानाश्रयी यानी कि ज्ञान पर जोर देने वाले, प्रेमाश्रयी प्रेम के माध्यम से जोर देने वाले। ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी ये नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने जोर दिया है कि निर्गुण शाखा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। फिर पूछें कि संत काव्य और सूफी काव्य नाम किसने दिया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि हिंदू धर्म में जो भी छुआछूत, भेदभाव आदि थे, उन सबको समाप्त करने के लिए ही निर्गुण पंथ की स्थापना की गई है। और कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर, छुआछूत, भेदभाव आदि का कड़ा विरोध किया है। क्या किया है? कि छुआछूत, भेदभाव, बाह्य आडंबर आदि का कड़ा विरोध किया है। हिंदू धर्म में ईश्वर का रंग रूप आकार होता है, लेकिन मुस्लिम धर्म में ईश्वर का, अल्लाह का कोई भी रंग रूप आकार नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी सगुण भक्ति शाखा में जो भी कमियां थी, उन सभी कमियों को दूर करने के लिए ही निर्गुण पंथ की स्थापना की गई है। और कबीरदास जी ने तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही की कड़ी आलोचना की। क्यों की है? क्योंकि हिंदू क्या करते हैं? पत्थरों की पूजा करते हैं, इसलिए उन्होंने हिंदुओं पर कटाक्ष व्यंग्य किया है। और मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो उस पर भी उन्होंने कटाक्ष व्यंग्य किया। इसलिए
कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमान दोनों पर कटाक्ष व्यंग्य किया है। क्योंकि पत्थर को पूजने से हम क्या करते हैं, पत्थर की, मैं नहीं, ये कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं, हिंदू धर्म में पत्थर की पूजा की जाती है और मुसलमान मस्जिद में, है ना, नमाज पढ़ते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने दोनों की ही क्या की, आलोचना की है। ठीक है, तो देखिए ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी ये नाम किसने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, अब देखो ज्ञानाश्रयी का दूसरा नाम है संत काव्य और प्रेमाश्रयी का है सूफी काव्य। ठीक है, क्या है, संत काव्य और सूफी काव्य। अब ये नाम किसने दिया है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, तो ये छोटा सा है भक्ति काल, क्योंकि इसमें भेदभाव, बाह्य आडंबर, छुआछूत, मूर्ति पूजा आदि होते थे। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए निर्गुण पंथ की स्थापना की है। निर्गुण, निर्गुण का मतलब अपन जिसमें गुण नहीं होते वो नहीं लगाएंगे, बल्कि निर्गुण का मतलब है जिस ईश्वर का रंग रूप आकार नहीं होता है, वो किसमें, निर्गुण काव्य में रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए कबीरदास जी ने तो क्या किया है, मूर्ति पूजा, छुआछूत, भेदभाव, बाह्य आडंबर आदि का कड़ा विरोध किया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि जो भक्ति काल के बारे में थोड़ा बहुत समझाया है और समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे कबीरदास जी, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, 10th में तो नहीं था, पिछली बार 11th क्लास में भी था। तो हम पढ़ेंगे कबीरदास जी, और कबीरदास जी को तो सब जानते हैं कि कबीरदास जी कैसे कवि थे। बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे पद, साखी शब्द आदि की रचना की है। ठीक है, सबसे पहले देखिए जीवन परिचय। चलो एक बार वापस भक्ति काल को समझ लो। ठीक है, देखिए आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और हम क्या पढ़ेंगे, भक्ति काल। भक्ति काल में कौन से कवि पढ़ेंगे, कबीरदास जी। क्या पढ़ेंगे, कबीरदास जी। तो मैंने आपको भक्ति काल के बारे में बता दिया। भक्ति काल समझ में आ गया, क्या होता है भक्ति काल, जिसमें देखिए भक्ति काल के 2 रूप हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण का मतलब जिसमें ईश्वर की भक्ति की जाती है, ईश्वर की पूजा की जाती है, मूर्ति पूजा होती है। ठीक है, सगुण में बाह्य आडंबर, छुआछूत, भेदभाव आदि थे। उन्हीं को समाप्त करने के लिए निर्गुण पंथ की स्थापना की जाती है। ठीक है, निर्गुण पंथ को भी ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी 2 शाखाओं में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ठीक है, अब देखिए कबीर। सबसे पहले देखिए इनका जीवन परिचय। सबसे पहले देखिए, अगर काल लिखे तो पता है किस काल के कवि हैं, बता दोगे किस काल के हैं, भक्ति काल। अगर शाखा पूछे तो क्या शाखा बताओगे, निर्गुण शाखा। निर्गुण, निर्गुण में भी कौन सी, निर्गुण में भी कौन सी है, ज्ञानाश्रयी। अब देखिए जन्म, इनका जन्म देखिए विक्रम संवत 1455, 1398 ईस्वी।
कहाँ पर हुआ है? काशी उत्तर प्रदेश। ठीक है। माता पिता का नाम, देखिए इनको जन्म देने वाले माता पिता का नाम नहीं है, जो पालन पोषण किया उन्हीं को अपन माता पिता से। माता पिता का नाम नीमा और नीरू। ठीक है। इनके गुरु का नाम रामानंद, पत्नी लोई, पुत्र पुत्री कमाल कमाली। पुत्र कमाल और कमाली। इनके मुस्लिम गुरु शेख तकी रचना बीजक, जिसके कितने भाग हैं? 3 भाग। साखी सबद रमेनी 1518 ईस्वी। कहाँ पर? मगहर में। देखिए भाषा कौन सी है? सद्दूकड़ी। सद्दूकड़ी किसने गाया है? शुक्ल जी ने। और पंचमेली श्याम सुंदर दास। ठीक है। मृत्यु 1518 ईस्वी में। देखो सबसे पहले देखिए कबीरदास जी। ठीक है। कबीरदास जी सबसे पहले देखिए किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि है। 1375 विक्रम संवत। ठीक है। किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि है। अब देखिए भक्ति काल में भी 2 शाखाएं होती है, सगुण और निर्गुण। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ है? 1398 ईस्वी में काशी उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब देखिए कुछ किंवदंतियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था। किससे हुआ था? एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से इनका जन्म हुआ था। तो उस विधवा ब्राह्मणी ने क्या किया? लोक लाज के डर से, किसके डर से? लोक लाज के डर से उस बालक को लहर तारा तालाब के किनारे पर छोड़ दिया। ठीक है। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि जो कबीरदास जी थे वो कमल के पुष्प में नदी में मिले थे। ठीक है। लेकिन बहुत से क्या मानते हैं कि ये लहर तारा तालाब के किनारे पर मिले थे। तो वहाँ से नीरू और नीमा क्या थे? ये जुलाहा दंपति। क्या थे? जुलाहा दंपति।
ठीक है। क्या थे? जुलाहा दंपति थे, तो ये भी निसंतान थे। तो इन्होंने क्या किया? कबीरदास जी का पालन पोषण किया। अब देखिए इनके गुरु कौन हैं? रामानंद जी। कौन है? रामानंद के 12 शिष्य थे। 12 शिष्यों में कबीरदास जी भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। अब देखिए पत्नी कौन थी? लोई। इनके एक पुत्र कमाल और कमाली भी थे। अब मुस्लिम गुरु देखिए इनके कौन से थे? शेख तकी। यानी मुस्लिम गुरु कौन से माने जाते हैं? शेख तकी इनके मुस्लिम गुरु माने जाते हैं। और इनकी एक ही रचना है, वो कौन सी है? बीजक। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। और इनकी भाषा कौन सी है? सद्दू कड़ी, नहीं कड़वी भाषा, सद्दू कड़ी। इसको पंचमेली भी कह सकते हैं। इसमें राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा आदि भाषाओं के शब्द इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है। अब देखिए जो इनकी भाषा है सद्दूकड़ी, तो देखिए इनकी भाषा को सद्दूकड़ी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को क्या कहा है? सद्दूकड़ी। और पंचमेली, पंचमेली किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। ठीक है। अब देखिए इनकी रचना है कौन सी? बीजक। अब देखिए बीजक का संकलन किसने किया है? इनके प्रमुख शिष्य धर्मदास ने। किसने किया है? इनके प्रमुख शिष्य धर्मदास ने बीजक का संकलन कब किया? 1464 ईस्वी में। ठीक है। अब देखिए इनकी मृत्यु कब हुई है? 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। कब हुई है? 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है। तो ये कबीरदास जी का छोटा सा साहित्यिक जीवन परिचय है। ठीक है। अगर कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आई तो आप आराम से देख लो, पूछ सकते हो। इनकी 1-2 कहानी है, वो थोड़ी सी अगली चैप्टर में आपको बताया जाएगा, अगले है ना लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तो कबीरदास जी आप जानते हो, इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों पर कटाक्ष व्यंग्य किया है, क्योंकि हिंदू ने क्या किया है? ठीक है, पत्थरों की पूजा की है कि पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली जो पी सकाए संसार। सही बात है ना कि अगर पत्थर की मूर्ति को पूजने से ही भगवान मिल जाते हैं, क्या है कि अगर पत्थर की मूर्ति को पूजने से ही भगवान मिल जाते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पूरे पहाड़ की पूजा कर लूँ। इसलिए इन्होंने हिंदुओं पर भी कटाक्ष व्यंग्य किया है। हिंदुओं के साथ साथ इन्होंने मुस्लिमों पर भी व्यंग्य किया है कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो चिनाए, ताजट मुल्ला बांक दे क्या बहरा हुआ खुदा। कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद बना लेते हैं कि क्या आपका जो अल्लाह है वो बहरा है, जो आप चिल्लाते रहते हो। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों पर कटाक्ष व्यंग्य किया है। क्या किया है? हिंदू और मुसलमान दोनों पर कटाक्ष व्यंग्य किया है। ठीक है। तो कबीरदास जी का काशी से बहुत महत्वपूर्ण लगाव रहा है ना। नाथ सिद्धों इनका महत्व या चमत्कारिक ढंग, चमत्कारी कवि कहा जा सकता है इनको। ठीक है। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। आशा करता हूँ कि जो कबीरदास जी का जो जीवन परिचय पढ़ाया गया है उसमें आपके कुछ समझ में आ गया होगा। फिर आगे अपन पढ़ेंगे कि इनकी जब मृत्यु होती है तो मृत्यु पर कैसा होता है और रामानंद जी गुरु कैसे बने, ये राम किस राम की पूजा करते हैं, ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है? कबीरदास जी का साहित्यिक जीवन परिचय आपको करना है और कॉपी आपको बना लेना, बढ़िया A4 साइज कॉपी बना लेना, उसके ऊपर कवर ववर लगा के अच्छी तरीके से कॉपी बना लेना। ठीक है।
थैंक यू, धन्यवाद।